मुझे सम्मान के लिए जो बहन जी ने कर दिया, ये अभी सोचना है किसने क्या किया। दिनेश कसोधन गुप्ता 389 शहर दक्षिणी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी से हुई खास मुलाकात। जय भीम। मेरा नाम दिनेश कसोधन गुप्ता है। 389 शहर दक्षिणी विधानसभा से माननीय बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दिया है कि जाके इन जो दुख दर्द में व्यापारी टूट रहे हैं, लोगों का हाउस चेक वाटर टेक्स का बेतहाशा वृद्धि हो रही है और जनता के बीच ये आक्रोश है कि बिजली का स्मार्ट मीटर लगा के जो इस जनता ने हम लोगों का भयवर्धन किया है, इन की बातों को संसद में विधानसभा में उठाइए और जनता के बीच जाइए कि माननीय बहन जी हैं जो गरीबों, अखिलतियों और दलितों की सम्मान करती हैं और लोगों की लड़ाई लड़ती हैं। इसलिए हम माननीय जी ने कहा कि जनता के बीच जाके हमारे जो 5 वर्षों के या 4 बार के मुख्यमंत्री काल में जो माननीय काशीराम आवास है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये माननीय बहन जी ने जो दिया है उनको जाके बताइए। आज उसके ये जो नेशनल एम्बुलेंस है या जो आयुर्वेद 100 करोड़ में हॉस्पिटल बहन जी ने बनाया, या ये कबीरचौरा में इमरजेंसी जो बनाया, ये माननीय बहन जी ने बनाया। हमारा आपका तबीयत खराब होगा तो हम पहले अस्पताल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो आज 3 साल से हमारे आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, फीस पूरा लिया जा रहा है, उसमें कोई माफी नहीं हुई। उस बातों को भी हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और यह मांग करेंगे कि अभिभावकों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अभिभावक अपना घर सोना गिरवी लॉकडाउन में किस को क्या दिया गया, 1-1 हज़ार रुपए से क्या किसी का घर चल जाएगा है? जनता इतनी आक्रोश में है कि वो इस बार सबक सिखाने को तैयार बैठी है और वो जनता उसका जवाब देगी। चुनाव आते ही सभी पार्टियां लुभाने सपना दिखाती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी पार्टियां अपने वादे से विफल जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी कोई लोग लुभावना वादा नहीं करती है। वो कहती है बाबा साहब ने जो संविधान लिखा हुआ है मैं उसी का क्रियान्वयन करूंगी। हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। लेकिन सरकार कहती कोविड-19 संक्रमण में जब आपदा का समय था तो कोई पार्टी नहीं दिखी थी, केवल भारतीय जनता पार्टी। भाई ऐसा है कि हमारे पास ग्रुप में मैंने किया है, जिसने हमारे पार्टी के लोग किया है उसने किया है। हम लोग कहने से नहीं होता। मैं किसी की मदद अगर कह के करूं तो एक मदद नहीं कहलाता है, ये आपका दिखलावा कहलाएगा। माननीय बहन जी ने इनडायरेक्ट जो मदद किया है वो दिखवाती नहीं है, वो जनता के बीच आता है। जिसको नौकरी मिला 2007 से 2012, उन गरीब परिवारों को जाके देखिए जिनको ये कोनिया में 50-50 हज़ार पक्का छत मिला है। एक बरखा गुप्ता हमारी उधर की है, वो मैडम से पूछिए 10 लोगों का उन्होंने पास कराया, 50-50 पक्के छत में रही, वो 3 त्रिपाल में रहा करती थी। पिछड़ी जाति के लिए क्या मुद्दा है, क्या रहेगा? हमारी पार्टी बाबा साहब के संविधान को फॉलो करती है और जो संविधान में जो पिछड़ी अगड़ी जो भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी को अधिकार है वो अधिकार देती है। कानून व्यवस्था क्या रहेगा? कानून व्यवस्था बहन जी से तो कोई बढ़िया दे ही नहीं सकता। अभी तक सारी सरकारें कानून व्यवस्था को कहती है लेकिन वो दी नहीं। बहन जी निष्पक्ष करती है, वो कोई जाति विशेष नहीं। अगर आप कानून के हिसाब से अगर अपराध किए हैं तो आपको सजा मिलेगी। आपके सामने विपक्ष की भी पार्टियां हैं, तो आप बताइए दक्षिणी में ऐसा क्या करेंगे कि लोग आपको वोट दें? मैंने 20 साल से पूरी अपनी जवानी इन पार्टी में दलितों के, शोषितों के समाज के लिए, उत्थान के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। चाहे वो राशन कार्ड से लेकर चाहे जो भी दिक्कतें हुई हैं उनकी लड़ाई लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। आपका सामना पूर्ण बहुमत की सरकार निलखंड तिवारी जो वर्तमान में भी हैं और अभी पूर्व में प्रत्याशी भी हैं, भाई हमको तो सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका अंतर विरोध ही है और वही उनको कार्यकर्ता ही उनके लिए तैयार बैठे हुए। लोग बोले 10 तारीख को राष्ट्रतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अब ये तो जनता जनार्दन राजा है ना, जनता किसको राजा बनाएगी? ये तो लोकतंत्र में है ना, वोट का अधिकार बाबा साहब ने गुप्त रखा है। ये वोट लोग जहाँ दबाएंगे उसी ने सरकार बनेगी। ये तो लोकतंत्र की बातें हैं। ये तो हम भी कहते हैं कि हम भी 300 पार हैं, लेकिन हमारी पार्टी कहती नहीं है। हमारी पार्टी करने विश्वास करती है। संगठन हमारे एक बूथ से लेके, एक सेक्टर से लेके, एक विधानसभा से लेके, जोन से लेके सारा बहन जी ने बना लिया। तब उन्होंने रैली स्टार्ट किया 3 फरवरी से। ठीक।